Assalamualaikum everyone. आई होप यू आर ऑल वेल। इंग्लिश चैनल इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। अपने इस चैनल में हम लोग इंग्लिश की 9 क्लास के लिए जो बुक ऐड की गई है सिंध बोर्ड की जानिब से, उसे हम कंप्लीट सोल्व करेंगे। और आज हम उसके पहले चैप्टर मतलब पहले यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हम इस यूनिट की 6 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और बाकी 2 एक्सरसाइजेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। मगर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि इस यूनिट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टोटल एक्सरसाइजेस 8 हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि हम 6 एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स चैप्टर की रीडिंग ट्रांसलेशन के साथ करवाएं, उन बच्चों को समझाएं, तभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही होता है कि आपको जो पढ़ाया जाए उसी में से क्वेश्चंस किए जाएं और फिर आपको उसके आंसर्स देने हों। तो एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1, रीड द टेक्स्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर। चूज़ राइट आंसर की तरह है, आपको पूरे टेक्स्ट को नीचे दिए गए पढ़ना है और उसमें से राइट आंसर पर टिक करना है। सो जो ध्यान से रीडिंग करेंगे, टीचर्स अच्छे से रीडिंग करवाएंगे, तो इट्स नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट। नंबर 1, द टेक्स्ट इज़ अबाउट, कि ये जो चैप्टर है किसको शो करता है। तो द बैटल ऑफ इस्लाम, द फैमिली ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 3, द माइग्रेशन एंड टीचिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड द लास्ट डी इज़ द लास्ट पिलग्रिमेज। तो आंसर है लास्ट पिलग्रिमेज, नंबर डी। Which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? A. People should not hurt others. B. Both men and women have rights over each other. C. Muslims are a part of one brotherhood. And D. All of the above. क्वेश्चन ये है कि ऊपर नीचे मतलब नीचे दिए गई बातों में से कौन सी बातें हैं जो आपको चैप्टर में बताई गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कही। तो ये जो 3 बातें लिखी गई हैं, ये तीनों की तीनों ही की गई थी। तो ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब कि सारी बातें ही ये ऊपर दी गई की गई थी। तो एक्सरसाइज नंबर 1 इस तरह हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 पर। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। नीचे आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपके टेक्स्ट में से ही हैं, जो आपका पीछे चैप्टर आपको रीडिंग करवाया गया, ये उसी में से दिए गए हैं। तो ये वर्ड्स अंडरलाइन आई थिंक कि ढूंढ के आप लोग स्टूडेंट्स तो ढूंढ लेंगे, लेकिन अब हम जो मेन चीज़ इनके मीनिंग पहले गेस करना, फिर इनको करवाना का तरीक़ेकार जो है और उनको कैसे लिखवाया जाए, वो भी हम आगे देखते हैं कि इन्हें किस तरह से सोल्व किया जाए। और नीचे क्या कह रहे हैं, वर्क इन पेयर्स एंड ट्राई एंड गेस व्हाट द वर्ड्स मीन। वंस यू हैव गेस्ड चेक द मीनिंग्स फ्रॉम द ग्लॉसरी गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। तो इसको करने का तरीक़ेकार ये है कि आपको पहले ये वर्ड लिखने हैं, 2 स्टूडेंट्स ने पेयर बनाना है और एक ने अपने अलग ढूंढने हैं, दूसरे ने अपने अलग। कैसे ढूंढने कैसे हैं कि आपको पहले गैस करने हैं। हर स्टूडेंट ने पेयर में अलग अलग मीनिंग गैस करने हैं, चाहे गलत करें, आप अपने तरीके से करें, या आप लोगों की अपनी स्किल इंक्रीजिंग के लिए है कि आप लोग वर्ड को देखें, उसके मुताबिक गैस करें और फिर एंड में ग्लोसरी में देखें क्या आपने उसके मुताबिक गैस किया या नहीं किया। तो गैस करने के बाद आपने पार्टनर से अपने आंसर शेयर करने हैं और फिर सही आंसर आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। ये आप लोगों के सामने इसका सॉल्यूशन है, कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तरीक़ाकार भी आपके सामने आ गया और सॉल्व करके भी आपके सामने इसको दे दिया गया है। देखें पहला वर्ड एंसेस्टर्स, गेस्ट मीनिंग फॉर फादर्स एंड मीनिंग फ्रॉम ग्लॉसरी इज़ फैमिली मेम्बर्स हु वर बिफोर द ग्रैंड पेरेंट्स। नंबर 2 इज़ माइग्रेट, गेस्ट मीनिंग इज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Meaning from glossary is to move from one place to another to live. Number 3 is aggressive. Guest meaning is angry.
and the meaning from glossary is likely to attack. Number 4 is hypocrites. Guessed meaning is a person with false appearance and beliefs. Meanings from glossary is people who pretend to be what they are not. Number 5 is pagans. Guessed meaning is someone with no or little religion. Meaning from the glossary is people who do not believe in any of the main religions of the world. Number 6 is harmony. Guessed meaning is peace, and the meaning from the glossary is understanding and accepting each other's thoughts and feelings. Next, prohibited. Guessed meaning is something not allowed, and the meaning from the glossary is did not allow doing something. Next word is alliance. Meaning guessed is friendship, and meaning from the glossary is a kind of working relationship. Next word is unified. Guessed meaning is make one single unit, and the meaning from the glossary is linked people together. Next word is consolidated. Guessed meaning is strengthen, and the meaning from the glossary is made secure or strong. Next one, astray. Guessed meaning is keep someone away from the right path, and the meaning from the glossary is away from the correct path or direction. Next, beware. Meaning guessed to be aware of something of someone. Meaning from the glossary is be careful. Next word is superiority. Guessed meaning is to be superior. The meaning from the glossary is to be higher in rank or position. Next word, piety. Guessed meaning poisonous. Meaning from the glossary is strictly following the teachings of one religion. Next word is legitimate. Guessed meaning to make legal. Meaning from the glossary according to the rules and laws. Next word is equitable. Meaning guessed equal. Meaning from the glossary fair and justice. Next word is meritocracy. Meaning guessed according to merit. Meaning from the glossary is giving awards and positions to people according to their capability and performance. And the last word is principle. Guessed meaning rule, law, and the meaning from the glossary is a rule for behaving in a certain way. तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हुई, और तरीका आप लोगों ने देख लिया कि इसको किस तरीके से करना है, बता भी दिया, सॉल्व भी कर दिया, वर्बली भी बता दिया गया है, ठीक है। तो सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करते वक्त हमें एक्सरसाइज नंबर 2 को भी साथ साथ रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कह रहे हैं चूज़ एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट above and use them in your own sentences. Write these sentences in your notebook. Once you have finished writing, exchange your copy with your partner, read each other's sentences and give feedback. तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त हमें एक्सरसाइज नंबर 2 को भी साथ साथ रिमाइंड करना होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि जो वर्ड्स आपने पिछले एक्सरसाइज नंबर 2 में सिलेक्ट किए, उनके मीनिंग गेस किए, ग्लोसरी से मीनिंग सिलेक्ट किए, अब आपने उनमें से कोई भी 10 वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं और फिर उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वही की तरह पैर बनाकर अपने पार्टनर के साथ एंड में आपने अपने सेंटेंसेस को करना है और फिर फीडबैक देना है कि आपके पार्टनर ने सेंटेंसेस कैसे बनाए और आपने सेंटेंसेस कैसे बनाए। सो नाउ वी विल मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3। इस एक्सरसाइज को करने का पैटर्न बिल्कुल सिंपल सा है। आपको वर्ड्स लिखने हैं, उनके सामने उनके कॉलम में सेंटेंसेस लिखने हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज़ एंसिस्टर्स। सेंटेंस माय एंसिस्टर्स बिलोंग टू पाकिस्तान। नंबर 2 एग्रेसिव। माय लिटिल सिस्टर इज़ मोर एग्रेसिव देन माय एल्डर ब्रदर। नंबर 3 हारमोनी। दे वर्क इन परफेक्ट हारमोनी इन टेक्सटाइल मिल। नंबर 4 प्रोहिबिटेड। Eating pork is strictly prohibited in Islam. Number 5 alliance. The two countries made an alliance. Number 6 beware. Sentence beware of the dog at night. 7 superiority.
No one is superior in the eyes of Allah Almighty. Number 8, piety. The saint is known for his piety. 9, equitable. All the children must have an equitable share in their father's property. Number 10, principle. The principle behind it is quite simple. तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4। ये एक्सरसाइज नंबर 4 भी एक्सरसाइज नंबर 1 की ही तरह है। इसमें भी आपको सही आंसर को ढूंढना है। तो नंबर 1 इज़ हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। कुरैश ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया। नंबर 1, फेवर्ड हिम। नंबर 2, अपोज्ड हिम। नंबर 3, लव्ड हिम। एंड नंबर 4, क्रिटिसाइज्ड हिम। तो मुखालिफत की थी कुरैश ने, जैसा कि चैप्टर में आपको पढ़ाया गया कि मुखालिफत की थी कुरैश ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसका आंसर होगा अपोज्ड हिम। नंबर बी। नंबर 2, व्हेन डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना। मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हिजरत की। 620 AD, 621 AD, 622 AD एंड 623 AD। तो इसका आंसर होगा 622 AD। नंबर 3, व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल्ड इन मदीना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग देयर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कब सेटल हुए और उस वक्त मदीना में कौन कौन से कबाइल रहते थे। नंबर ए, मुस्लिम्स एंड ज्यूज़। नंबर बी, मुस्लिम्स पैगन्स एंड ज्यूज़। नंबर सी, मुस्लिम्स पैगन्स हाइपोक्राइट्स एंड ज्यूज़। नंबर डी, मुस्लिम्स हाइपोक्राइट्स एंड ज्यूज़। सो इसका आंसर है नंबर सी, मुस्लिम्स पैगन्स हाइपोक्राइट्स एंड ज्यूज़। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सेटल हुए तो उस वक्त यही 4 कबीले वहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट, वेयर डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्स हिज लास्ट सरमन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कहाँ दिया। नंबर ए, कुबा मॉस्क। नंबर बी, हुराना वैली। नंबर सी, जबल रहमत। एंड नंबर डी, हुदैबिया। सो इसका आंसर होगा नंबर बी, हुराना वैली। नेक्स्ट, नंबर 5 इज़ व्हेन डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब अपना आखिरी हज अदा किया, मतलब किस तारीख को अदा किया। सो 6th ईयर ऑफ हिजरा, 8th ईयर ऑफ हिजरा, 10th ईयर ऑफ हिजरा, 12th ईयर ऑफ हिजरा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, 10th ईयर ऑफ हिजरा। 10 ज़िलहज को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया था। तो इस तरह एक्सरसाइज नंबर 4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 5 ट्रू फॉल्स की तरह है, मतलब आपने स्टेटमेंट को देखना है, अगर वो राइट हो तो आपने राइट वाले कॉलम में टिक लगा देना है, या रॉन्ग हो तो रॉन्ग वाले कॉलम में आपने टिक लगा देना है। ठीक है, या यस लिखते हैं राइट वाला कॉलम, अगर स्टेटमेंट राइट लगे तो राइट वाले कॉलम में यस लिखते हैं, रॉन्ग लगे रॉन्ग वाले कॉलम में यस लिखते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट आप सामने देखें, आपके सामने लिखी हुई है। नंबर 1, द मिशन ऑफ द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स। 23 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये सिलसिला जारी रखा, ये अपना एक मिशन जारी रखा। तो ये बात सही है, राइट में टिक एज एन एग्जाम्पल सॉल्व किया गया हमारे लिए। उसके बाद 2, ऑल द कुरैश रिफ्यूज़ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। सारे कुरैश के जो लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। तो रॉन्ग, सब ने मना नहीं किया था, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया था, तो ये रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। नंबर 3 ये है, द सिटी ऑफ यसरब वॉज लेस दैन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। यसरब का जो शहर है वो मक्का से 320 मील फासले पर है। तो गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग वाले कॉलम में टिक लगा दिया। नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट अ प्लेस आउटसाइड यसरब बिफोर एंटरिंग द सिटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला किया था कि वो यसरब के बाहर एक मस्जिद तामीर करेंगे यसरब में इंटर होने से पहले। सो स्टेटमेंट इज़ राइट।
तो राइट कॉलम में टिक कर दिया। नंबर 5, टुडे यसरब इज़ कॉल्ड मदीनतुन नबी। नो, स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, मदीनतुन नबी यसरब को नहीं कहा जाता। नंबर 6, द पीपल ऑफ मदीना एग्रीड दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स। तो ये बात भी सही है कि मदीना के लोग इस बात पर राज़ी हो गए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे। नंबर 7, द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड सच अ लार्ज गैदरिंग फॉर द लास्ट टाइम एट अराफात। ये बात भी सही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में आखिरी टाइम बहुत सारे लोगों को जमा किया था, तो राइट वाले कॉलम में टिक होगा। नंबर 8, इस्लाम हैज़ डिफरेंट लॉज फॉर द ब्लैक एंड फॉर द वाइट पीपल। तो ये गलत है कि इस्लाम में कालों के लिए अलग कानून है और गोरे लोगों के लिए अलग कानून, तो ये बात गलत है। इस्लाम में काला गोरा सब एक ही हैसियत रखते हैं। नंबर 9, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर चिल्ड्रन ऑफ आदम एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। सारे मुसलमान जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किए गए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था, तो ये बात भी सच है, राइट वाले कॉलम में टिक हो गया। सो लास्ट इज़ ओनली द पीपल हु हेयर द लास्ट सरमन वर सपोज टू फॉलो इट। जो लोग आखिरी खुतबे में थे उन बातों पर अमल करना चाहिए था, तो इट इज़ राइट, उन लोगों को उस बात पर अमल करना चाहिए था जो बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कही। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 पर। एक्सरसाइज नंबर 6 में आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं और उन 2 कॉलम्स में से आपको वर्ड्स को ढूंढ के उन्हें मैच करना है। तो आइए देखिए, इसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, और फर्स्ट आपके लिए एग्जाम्पल की तरह सॉल्व की गई है। तो इसको इस तरह सॉल्व करना है कि एक पूरी लाइन है उसको 2 टुकड़े कर दिए और उसको 2 कॉलम्स में लिख दिया। अब आपको पहली पूरी लाइन पढ़नी है, उसके बाद आपको उसकी अगली लाइन को कॉलम बी में ढूंढना है और फिर उसको सामने बॉक्स में लिख देना है कि इसका आधा हिस्सा आई के साथ है, जे के साथ है, एफ़ में लिखा गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में लिखा है ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर, कॉलम ए में। तो अभी आपको देखना है कि कौन से पीपल सुपीरियर, फिर इससे सॉल्व किया गया है 1F, एफ़ में देखें हु लेड अ रिचियस लाइफ। तो इस तरह आपने बाकी एक्सरसाइज भी अपनी सॉल्व करनी है। नंबर 2, ऑल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर, और इसका बाकी का हिस्सा जी, इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, तमाम मुसलमानों को भाईचारे की रस्सी में बांध दिया गया। उसके बाद द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर दैन द अदर, नंबर 3, इसका आंसर जे में, वॉज द गुडनेस विद विच देयर लाइव्स। सो उसके बाद नंबर 4, नो मुस्लिम हैड अ राइट टू थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर मुस्लिम्स। 4 को आंसर आपको आई के साथ मैच करना है, आई में अनलेस दे गैव दीज ऑफ देयर ओन विल। नंबर 5, सतन विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन स्मॉल मैटर्स। नंबर 5 को एच के साथ मैच, सो बी केयरफुल। नंबर 6, देयरफॉर ऑल क्लेम्स टू सुपीरियरिटी, 6 के साथ बी, that were based on blood and wealth were useless. Number 7, return all things kept with you in trust. 7 का आधा आंसर ए में है, to the people to whom they belong. Number 8, both man and woman, 8 के साथ D, have rights over each other. Number 9, if you will hurt others, C, you may get hurt in return. Number 10, consider the life and property of every Muslim, E, as a sacred trust. तो इस तरह हमारी 6 एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो गई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 1.1 की। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी और किसी चैप्टर में से लाजमी नहीं कि हम इसे लाइन वाइज लेकर चलें, आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट कर दी जाएगी। शुक्रिया।